मैथ्स क्लास में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। अपनी एपी चल रही थी समांतर श्रेणी, उसमें व्यापक पद निकालना यानी nवां पद ज्ञात करने का हमने क्वेश्चन किया था। एक्सरसाइज 5.2 में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों क्वेश्चन हल कर लिए थे। अब अपन ले रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन की थोड़ा सा रूप चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पहला है, इसमें लिखा है समांतर श्रेणी यानी एपी ये दी हुई है 21, 18, 15। इससे पहले जो अपन ने प्रश्न पढ़े उसमें यह था कि ऐसे श्रेणी दी हुई थी और फिर इसका nवां पद हमारे से पूछा था, 20वां पद, 11वां पद, 10वां पद, जो n से हमने निकाला था। अब की बार इसमें जो पूछा जाएगा वो थोड़ा सा अलग होगा और वो लिखा है कि कौन सा पद -81 है, यानी हमें यह बताना है कि इसका कौन सा पद -81 होगा। तो देखो इससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो पदों की संख्या n होती है वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है। n का मान हमेशा धनात्मक होगा, साथ ही पूर्णांक होगा। यानी एक तो n का मान ऋणात्मक नहीं आएगा और एक पॉइंटों में नहीं आएगा या बटे में नहीं आएगा। पूरा मान हमें मिलेगा पूर्णांक के रूप में। पूर्णांक भी कैसा? धनात्मक। तो देखिए ये श्रेणी दी हुई है और इसमें हमें ये पूछा गया है कि अगर ये श्रेणी इस प्रकार से चले तो इसका कौन सा पद -81 होगा। कौन सा पद, यानी हमें n का मान निकालना है। तो देखो जब भी कभी ऐसा कोई प्रश्न आए तो उस कौन से पद को या कोई पद को या कोई सा भी ऐसे लिखा हुआ मिले जिसे हमें n ज्ञात करना होता है तो हम उसे nवां पद मान लेते हैं। तो देखिए श्रेणी को देख करके दो काम तो पहले करने ही करने हैं। पहला पद a देखेंगे कितना है इसका 21, d निकालेंगे a2 - a1, a2 का मान यहां पर 18 है, माइनस a1 का मान 21, तो ये -3। d का मान ऋणात्मक आएगा और यहां पर जो लिखा है कौन सा पद -81 है, इसको अपन मानेंगे कि माना nवां पद -81 है, ऐसा हमने मान लिया। अब ये nवां पद -81 है, इसको अपन गणित की दृष्टि से लिखेंगे, यानी nवां पद यानी an बराबर -81। अब यहां पर हमें an का मान दिया हुआ है, इसलिए an के फार्मूले को पहले लिखेंगे और इस फार्मूले को a + n - 1 × d को बराबर -81 के लिख देंगे। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें अपन जो मान हमारे पास है वो रखेंगे और n का मान ज्ञात कर लेंगे। a का मान यहाँ 21 है प्लस n हमें ज्ञात करना है, इसलिए n - 1 ये 7 रहेगा, इंटू d का मान है -3 बराबर -81। इसे फिर आगे सरल करते हैं तो ये आएगा 21 -3 से जब n गुणा होगा तो -3n आएंगे और -1 से -3 गुणा होगा तो +3 बराबर -81। या 21 + के 3 + के तो 21 से 3 ये हो गए 24 -3n बराबर -81। पक्षांतरण करेंगे तो जैसे अपन पक्षांतरण करेंगे तो -3n ये बाएं पक्ष में रहेगा बराबर -81 दाएं पक्ष में। ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन 24 इधर प्लस का है, दाएं पक्ष में जाते ही माइनस का हो जाएगा, तो -24 या -3n बराबर होगा, दोनों संख्या माइनस की जुड़ जाएगी यानी 105। या n बराबर, देखो ज्यादातर स्टूडेंट इसमें गलती ये करते हैं कि इस -3 को उधर ले जाते हैं वो +3 कर देते हैं, जो ये गलत है क्योंकि -3 यहाँ पर n के साथ गुणा हो रहा है तो उधर जाते ही भाग लगेगा। तो -105 में अपन भाग देंगे -3 का, तो ये हो गया +3 से काटेंगे तो 3 3 9 3 5 15। तो n का मान है हमें मिलेगा
35। तो देखिए n यहां पर धनात्मक पूर्णांक है, तो अब अपन ये कह सकते हैं कि nवां पद -81 हमने माना था, इसका हम माना को हटाएं, n की जगह लिख देंगे 35। तो यहां लिख सकते हैं कि इसलिए 35वां पद -81 है। तो आज अपन जो ये क्वेश्चन पढ़ेंगे वो सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के होंगे। अब अपन लेते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए यदि हमें an ज्ञात करना होता है तो an का फार्मूला हम an के बाद में लिखते हैं, और यदि हमें an का मान दिया है या हमने उसको माना है तो समीकरण बनाने के लिए an का फार्मूला पहले और बाद में उस मान को बराबर लिख देते हैं। ऐसे देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि समांतर श्रेणी इसमें दी है 84, 80, 76। 4 का मान इसमें कम होता हुआ जा रहा है। का कौन सा पद शून्य है, यानी इसमें यह पूछा गया है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। जैसे अभी -81 पूछा था, इसमें शून्य पूछ लिया, तो काम वैसा ही करेंगे। a का मान यहां 84 है, b बराबर a2 माइनस a1, तो a2 का मान यहां पर होगा 80 माइनस a1 का मान 84, तो माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस के 4 यहां पर d का मान होगा। और यहां देखिए इसमें लिखा है कौन सा पद शून्य है, तो हम वो शून्य पद nवां पद मानेंगे। तो यहां लिखेंगे माना nवां पद शून्य है, इसलिए गणित में इसे लिखेंगे an बराबर 0। तो an का मान पहले लिखेंगे, तो इसका फार्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी an के फार्मूले को 0 के बराबर लिख देंगे। अब इसमें मान रखेंगे, तो a का मान यहां है 84 प्लस n माइनस 1 7 रहेगा, n हमें ज्ञात करना है, इंटू d का मान यहां पर है माइनस के 4 बराबर 0। तो ये अपने पास आएगा 84। देखिए -4 को प्लस के n से गुणा करेंगे तो माइनस के 4n, और -1 को -4 से गुणा करेंगे तो प्लस के 4 बराबर 0। 84 प्लस के हैं, 4 प्लस के हैं, जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 88 माइनस 4n बराबर 0। पक्षांतरण करेंगे तो यहां से -4n बराबर प्लस के 88 उधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, या n बराबर अपने पास आएगा -88 में माइनस के 4 का भाग लगेगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 से 88 22 बार कटेगा, तो n का मान अपने पास आएगा 22। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसका 22वां पद शून्य होगा। इधर से अपन चलेंगे तो जैसे ही 22वें नंबर पर जो मान आएगा वो शून्य प्राप्त होगा, इसलिए कह सकते हैं कि 22वां पद शून्य है। तो इस प्रकार से अपन ये मान निकाल सकते हैं। तो बड़ा आसान है। देखिए n का मान जहां भी आप देख रहे हैं अगर धनात्मक पूर्णांक आता है तो इसका मतलब उस श्रेणी का वो nवां पद होगा, और यदि n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं आए या पूर्णांक नहीं आए तो हम कह सकते हैं कि उस श्रेणी का वो पद नहीं होगा। ऐसे भी कुछ प्रश्न आएंगे अपने पास। फिर इस क्वेश्चन को देखो आगे बढ़ाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा इसमें दिया है कि क्या संख्याओं के अनुक्रम, हमारे पास अनुक्रम है 5, 11, 17 और 5, 11, 17, 23। आगे इसमें लिखा है कि क्या संख्याओं का अनुक्रम, ये जो दिया है, का कोई पद 301 है, का कोई पद 301 है। हमें यह पता करना है कि इस श्रेणी का या इस अनुक्रम का कोई सा पद 301 है या नहीं है। अगर n का मान धनात्मक पूर्णांक होगा तो यह 301 इस श्रेणी का पद होगा,
अन्यथा नहीं होगा। तो यहां देखिए a का मान 5 है, d निकालेंगे तो आएगा a2 माइनस a1, a2 का मान यह 11 है माइनस 5, तो प्लस के 6 आएंगे d का मान। और यहां लिखा है कोई पद 300 है, उस कोई पद को अपन nवां पद मानेंगे। तो यहां लिखेंगे कि माना nवां पद 301 है। इसे गणितीय रूप में लिखने पर आएगा an बराबर 301। an का फार्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 301। मान रखेंगे a का मान आएगा 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह अपन लिखेंगे 6 बराबर 301। सरल करेंगे इसे तो 5 प्लस 6 को n से गुणा करेंगे 6n, माइनस 1 से 6 गुणा होगा माइनस के 6 बराबर 301। सरल करेंगे तो देखो 6n प्लस का ऐसे रहेगा, 5 प्लस के हैं माइनस के 6 हैं तो माइनस का 1 होगा बराबर 301। पक्षांतरण करेंगे तो 6n बराबर 301, और जैसे माइनस 1 को दाएं पक्ष में ले जाएंगे प्लस का 1 हो जाएगा। तो अपने पास यहां आएगा 6n बराबर 302 या n बराबर 302 बटे 6। 2 से इसे काटेंगे तो 151 आएगा, 2 से 6 कटेगा 3 बार। अब देखिए n से यानी n का जो मान है 151 बटे 3, ये 3 से नहीं कट रहा है, पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसका मतलब ये धनात्मक तो है लेकिन n का मान पूर्णांक नहीं है। तो यहां लिखेंगे चूंकि n का मान पूर्णांक नहीं है, अतः 301 इसका कोई पद नहीं है। यानी 301 इस श्रेणी का पद होने के लिए n का जो मान था वो धनात्मक पूर्णांक आना जरूरी है। तो ये धनात्मक तो आ गया लेकिन पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब 301 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। तो इस प्रकार अपन ये पता कर सकते हैं। पिछले 2 क्वेश्चन अपन ने हल किए थे, उसमें n का मान धनात्मक पूर्णांक आ रहा था। ऐसी स्थिति में n का वहां अस्तित्व था, वो पद उस श्रेणी में उपस्थित थे, यानी उनका अस्तित्व था उस श्रेणी में, और इसमें ये पूर्णांक नहीं आया, इसलिए 301 इसका कोई अस्तित्व नहीं रखता है। इसी क्वेश्चन का लास्ट है, चौथा क्वेश्चन, वो है क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस 150 है। ठीक वैसे ही क्वेश्चन है ये। हमें ये पता करना है कि इस श्रेणी का माइनस 150 कोई पद होगा या नहीं होगा। यानी n का मान यदि धनात्मक पूर्णांक आ गया तो होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। तो यहां देखिए प्रथम पद a बराबर इस श्रेणी में 11 है, सार्वंतर d a2 माइनस a1। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 8 में से घटाएंगे 11, तो ये बचेंगे माइनस के 3, d का मान माइनस 3। और यहां देखिए एक पद माइनस 150 है, उस एक पद को अपन मान लेते हैं कि माना n वां पद माइनस 150 है। अब इसको अपन गणित के रूप में लिखते हैं an बराबर माइनस 150। an का फार्मूला पहले लिख देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 150। मान रखेंगे a का मान यहां होगा अपने पास 11 प्लस n हमें ज्ञात करना है तो n माइनस 1 ऐसे रहेगा, इंटू डी का मान माइनस 3 बराबर माइनस 150 या 11। देखो माइनस 3 को प्लस के n से गुणा करेंगे तो माइनस के 3n, और माइनस 1 को माइनस 3 से गुणा करेंगे तो प्लस के 3 बराबर माइनस 150। सरल आगे करेंगे तो 11 और 3 ये प्लस के हो गए 14, माइनस के 3n बराबर माइनस 150। पक्षांतरण करेंगे
तो बाएं पक्ष में रहेगा माइनस के 3n बराबर माइनस 150, दाएं पक्ष में ऐसे रहेगा, लेकिन 14 जो बाएं पक्ष से उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 14 लिख देंगे। तो माइनस के 3n बराबर माइनस के टोटल इधर आएंगे 4, 5 और 1 6 यानी 164, या n बराबर अपने पास आएगा माइनस 164 बटे माइनस के 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो n का मान धनात्मक तो आ जाएगा लेकिन पूर्णांक नहीं होगा। देखिए 164, 6 4 10 11, योग में 3 का भाग नहीं जा रहा है, 11 में 3 का नहीं जाता, इसका मतलब इसमें नहीं जाएगा। तो ये स्पष्ट हो गया कि n पूर्णांक नहीं है, इसलिए इसका एक पद माइनस 150 नहीं है। तो यहां लिखेंगे चूंकि n पूर्णांक नहीं है, अतः माइनस 150 इसका एक पद नहीं है। अगर n का मान धनात्मक पूर्णांक आ जाता तो इस श्रेणी का यह पद उपस्थित होता। आज हम इस वीडियो में इतने लेते हैं, नया लेकर के अगले वीडियो में फिर शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, धन्यवाद।